हेलो गाइस, देखिए हम लोगों ने लगातार पार्ट 16 तक बनाया। आज पार्ट नंबर कितना है? 17 नंबर पार्ट में क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है? 76 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यदि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर 4√3 मीटर लंबी बनती है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए या सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है? 12। अरे यदि 12 मीटर ऊंचा तो ऊंचाई कितनी हो गई? 12। इसको मान लो कैसी ए, इसको बी, इसको सी। और खंभे की क्या निकालना है? छाया। देखो ऐसे खड़ा रहेगा और इसकी छाया इधर बनेगा। तो खड़ा है, इसकी छाया किधर बना? नीचे। इसकी छाया कितने है? 4√3 मीटर। अब बोल रहा है कि सूर्य के उन्नयन कोण, ही कोण हमको पता नहीं है तो कोण को क्या मान लिए? ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कौन सी? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। ऊंचाई बराबर 12 मीटर, ऊंचाई बराबर 12 मीटर और छाया बराबर 4√3। तब देखिए हमको हमारा P हाई है B, हाई क्या कहलाता है? नीचे वाला तब P/B कौन थीटा मारता है? tan थीटा। मतलब लिख देंगे tan थीटा बराबर P/B। ये कौन त्रिभुज में चल रहा है? ABC। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर P/B। तो tan थीटा का मान नहीं दिया है और P के मान, तो P का मान बोलिए 12। AB हो गया अब B, तो B का हो गया BC। तो tan थीटा बराबर 12/4√3। तो बोलिए 4 तिया 12 तो 3/√3। तो परिमेयकरण कर देंगे √3/√3 तो कट गया 3√3/3 कैसे है? तो tan थीटा बराबर रूट के कितना बचा? 3। तो tan अगर हमको थीटा निकालना, क्या निकालना? थीटा। तो बोलो tan थीटा बराबर tan और कौन डिग्री का है? 60। तो tan से tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री बन जाएगा। देखिए ये तो आपका 2 नंबर के पूछेगा तब आपको क्या करना है? बनाना। अगर ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में दे दे तो 1 सेकंड में बनाना। सिर्फ ऊंचाई और बाटा इसका छाया, ऊंचाई बाटा छाया 4 से यहाँ 3/√3 हुआ तो वो कटेगा नहीं। परिमेयकरण किया जाता है तो √3/√3 तो 3√3/3 3 से 3 खत्म, 3 आ गया। और ये P/B होता है 10 में, तो 10 कितना डिग्री का मान? 60। मार देना ऑप्शन में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना? 77 नंबर क्वेश्चन देखिए लगातार 3 बार पूछा गया। संभावना है 30 बार भी ये क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर का रहता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि से कितना मीटर ऊंचा? 20। मान लो ये भूमि है, यहाँ से ऊंचाई कितनी हो गई? 20। इसका ऊंचाई कितना होगा? 20 मीटर। पर लगी एक संचार, अब इस पर क्या लगा दो? संचार। ऊपर मीनार के तल शिखर के उन्नयन कोण 45 से कितना हो जाता है? 60। इसका जो तल है ये 45 से कितना हो जाता है? 60 डिग्री। 45 से 60। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊपर इसमें पहले लिख दीजिए आप A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, इसको मान लीजिए। आप कोई भी बिंदु मान सकते हैं। आप यहाँ पे A, इसको B, इसको C, इसको D मान सकते हैं। यहाँ पे A, B, C है, इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मानना है अभी हम लिख लेंगे वैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारा P दिया है, निकालना का है B। हमको तो टोटल ऊंचाई निकालना है ना, तो पहले एक छोटा का त्रिभुज बना लेंगे, फिर किसका बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया पंची AD बराबर 20 मीटर। AD बराबर कितना? 20 मीटर। BD है, BD बराबर कितना? 20 मीटर। BD बराबर 20 मीटर। थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री। तो P/B के में आता है 10। लिख देंगे tan थीटा बराबर P/B। तो 10 45। थीटा का मान कितना है? 45। P, तो P का मान बोलिए BD। P का मान कितना है? BD। और B का मान BC। तो 45 का मान कितना है? 1। BD का मान कितना है? 20। BC है तो BC है कम 20 है तो 20। समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना है? 60। कितना है? 60। लिख देंगे tan थीटा। कौन थीटा? tan थीटा P/B। तो tan 60 बराबर P, तो टोटल P बोलो AB कितना होगा? AB। अब B, तो B बोलो BC। tan 60 का मान कितना होता है? घाटा में कुछ नहीं तो AB। तो AB का भागों में है A से D, तो D से B। लिख देंगे A से D प्लस
सी से बी बाटा बी सी है तो बीसी तो रूट 3 बाटा 1 बराबर एडी। तो एडी के तो वैल्यू नहीं दिया है तो लिख देंगे बच्ची एडी। बीडी तो देखो 20 एडी कितना दिया 20 बीसी हो कितना दिया 20 देखिए एक बार ध्यान से 20 में रूट 3 से गुणा करो 20 रूट रूट 3 एडी है तो एडी अब प्लस 20 है तो 20 अगर हमको एडी निकालना हो तो 20 रूट 3 प्लस में आएगा माइनस किसका वैल्यू निकल गया एडी का। तो इसमें 20 कॉमन कर दो तो इसमें हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 किसका वैल्यू हो गया एडी। यही हमको क्या निकालना था ऊंचाई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 78 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक मीनार 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। पहले मीनार है, मीनार पर खड़ा है झंडा हम बना दो मीनार मीनार बनो का बना दो मीनार। हम मीनार पर जोगे जी के झंडा आई झंडा के लिया के कस मीनार इसको मान लो तुम इसको मान लो ए हाई बी हाई सी पुलैनिया का मान लो डी आई पुलैनिया का मान कितना देला बा 10 मीटर 10 मीटर कितना मीटर 10 जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे और शीर्ष का यूनियन कोण पहले 30 डिग्री था कितना होता है 45 पहले 30 था फिर कितना था 45 45 60 है कितना है 60 डिग्री आएगा 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री से कितना था 60। तो मीनार की क्या निकालना है तो मीनार की ऊंचाई मार को देख मीनार की ऊंचाई निकालना है तो सबसे पहले लिख देंगे दिया है पंची दिया है बीए बराबर 10 मीटर बीए बराबर 10 मीटर और थीटा बराबर पहले हम निकालेंगे 30 डिग्री कितना निकालेंगे 30 डिग्री 30 डिग्री जब निकालेंगे हम अपना थीटा का मान तो बोलो हाई पी हो हाई बी तो पी बाई बी के में आएगा tan थीटा 10 थीटा में तो पी बाई बी आएगा 10 थीटा तो लिख देंगे 10 थीटा बराबर पी बाई 10 थीटा का मान कितना है 30 अब पी का मान बोलो एबी ए बी अब बी बीसी 33 का मान होता है 1 बटा रूट 3 ए बी है तो ए बी के ए बी अब बीसी है तो बीसी बोलो बीसी है कम बीसी ये हो गया ए बी और रूट 3 है तो रूट 3 संपन्न होगा ए अब त्रिभुज का नाम चलेंगे डी त्रिभुज डी बी बी सी सी में थीटा बराबर कितना था 60 डिग्री तो ये थीटा बराबर 60 डिग्री है डीबीसी है तो इसमें भी tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा बराबर p बाई तो tan क्या डिग्री 60 डिग्री p तो p का मान रखो अगर b से हम d से b लिखेंगे तो कब भाग में है 2 पहले लिखो d b अब b का वैल्यू बोलो बीसी 20 अब देखिए यहाँ पे tan 60 का मान कितना होता है रूट 3 बाटा कुछ नहीं करता 1 तुम लोग खा के नहीं आया है क्या कौन कौन गया है उधर बाहर चलो इधर देखो ध्यान से tan 60 का मान बोलो tan 60 का कितना मान होता है रूट 3 बाटा में कुछ नहीं है एक। अब बोल रहा है अब देखो d से b तो d से b में दो खंड है तो एक होगा da और एक होगा AB अब बाटा bc bc है तो BC अब मान भर दो रूट 3 बाटा 1 बराबर da का वैल्यू कितना दिया 10 ab है तो AB अब bc तो bc का मान बोलिए ab रूट 3 तो लिख दो AB और रूट के 3 अब कैसा जैसे गुणा होगा तो AB है तो क्या हो गया AB और रूट 3 और रूट 3 तो दो को रूट 3 होता है तो अकेले का होता है 3 बराबर 10 है तो 10 AB है तो AB अब देखो दो को रूट 3 AB है और एक भाई AB है घटेगा है ना तो 3 AB और माइनस के फिर एगो AB 10 है तो 10 3 में से हो गया दो दो को AB है 10 है तो 10 बचे 10 AB बराबर कितना हो गया 10 AB बराबर 10 होगा पाँच। दो बचे 10 AB का मान 5 तो हमको यही ऊंचाई ज्ञात करना है हाँ। तो हमारा ऊंचाई निकल गया बन जाएगा Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए कितना पर आ गए हम लोग 70 9 अब कह रहा है एक क्वेश्चन है ये लड़का एक लाया था अभी क्वेश्चन ये लगभग हमने देखा था इसको मार दिया 100% संभावना है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस बार के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछा है इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना है थोड़ा भास्ट एग्जाम होगा इस बार का देख लीजिए एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों का अवनमन कोण 30 से कितना है 45 अवनमन कोण देखिए ऊपर वाला अवनमन कोण ये 30 डिग्री है और ये कितना डिग्री 45 डिग्री यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो किनारा से पुल की ऊंचाई कितनी है 3 मीटर 3 मीटर
तो नदी की चौड़ाई बताइए, जो नदी बह रही है इसकी कैसे बताना? चौड़ाई। इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी, नीचे वाले को मान लेंगे डी, ये चौड़ाई नहीं पता तो इसको मानेंगे एक्स, इसको मानेंगे वाई। सबसे पहले लिख लेंगे दिया ऊंचाई बराबर, सॉरी ऊंचाई नहीं ना, चौड़ाई दिया है, चौड़ाई कि पुल किनारों से 30 मीटर ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई बराबर कितना दिया है? 3 मीटर। ऊंचाई का मान कितना? 3। तो हम पहले त्रिभुज चलेंगे ए डी सी, चाहे सी ए डी, त्रिभुज सी ए डी में, ठीक है, चाहे सी डी ए में, जहाँ से चलना चलो। थीटा का मान बोलो, 30 डिग्री। थीटा बराबर 30। मार कर दो दूसरा, देखिए इधर थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो कौन थीटा लगा देंगे? tan थीटा। पी बाई बी होता है, पी बाई बी। तो 33 का मान बोलिए 1/√, या तीन। घट tan 30 बराबर पी, तो पी का मान बोलो डी से सी, तो डी से सी, अब बी का मान बोलो ए, तो इसका हो गया 1/√, अंडर 3। डी से सी, तो डी से सी का वैल्यू कितना दिया? 3 मीटर। आई से डी तो नहीं पता इसको क्या माने है? एक्स माने है, बोलो एक्स से कम, एक्स। इसमें गुणा करेंगे तो 3 समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज उधर वाला में चलो, सी सी डी डी। त्रिभुज सी डी बी में थीटा बराबर कितना है? 45। कौन थीटा? tan थीटा। सी बाई बी। tan थीटा का मान 45। पी, तो पी का मान बोलो डी सी, अब बी का मान बोलो बी डी, इसका हो गया 1/1, डी सी का वैल्यू कितना दिया है? 3, अब बी से डी, तो बी से डी कितना है? Y। Y। तो y है कम, Y। 3 है कम, 3। ये किसका वैल्यू निकल गया? Y का। अब हमको बोला है कि ना पुलवा का क्या बताना, नदी की क्या बताना है? चौड़ाई। अब लिख देंगे नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई। अगर नदी की चौड़ाई निकालना है तो बोलो एगो एक्स एगो वाई, तो लिख देंगे एक्स जोड़ वाई। किसके बराबर? अरे ए से भी है चौड़ाई, तो ए भी बराबर लिख देंगे एक्स जोड़ वाई। तो एक्स का वैल्यू बोलो 3√, 3। वाई का वैल्यू बोलो 3। यही इसकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई बन जाएगा। यस सर। देखिए एक लड़का बोल रहा सर किताब में आंसर इतना नहीं है, वो बकलोला के आंसर चाहिए, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तीनों को क्या कर लो? कॉमन। होते हैं, जो के बच्चा √3। इधर के बच्चा 1। अब कह रहा है कि सर इतना आंसर लाइए, तब देखिए यहाँ पे आंसर लिखो चाहे यहाँ पे आंसर, तो सही है था। आगे ना अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना? 80 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझेगा, पूछ देंगे नहीं बताएगा पीछे वाला तो आप लोग पूछिएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट कर पेड़ के शिखर जमीन को छूता है। देखो पेड़ है आई खड़ा है, टूट गया तो लचक के बदलेगा, तो ये खड़ा है आ जमीन को क्या करता है? छूता है। तो मान लो ये खड़ा है, पेड़ था आई टूट गया है, आ यहाँ से टूट के लटक गया, और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बना था, यहाँ से 5 डिग्री कोण बना है। पेड़ के शिखर 5 से 8 मीटर की दूरी पर, जो शिखर है पेड़ की ऊंचाई है, इसकी ये जो 5 बिंदु इसकी कितना दूरी है? 8 मीटर है। तो जमीन को स्पर्श करता है तो पेड़ की ऊंचाई, अब पेड़वा का टोटल ऊंचाई हमको क्या करना है? बताना। हमको पेड़ की ऊंचाई पता नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे इसको मान लेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी, सी, इसको मान लेंगे डी, ए डैश। तुम डी भी मान सकते हो, हम क्या मान लिए? ए डैश। कहेगा कि सर डी बोले हैं, हम मान लिया ए डैश, इसको क्या मान डी? उन्हें क्या लोग कहो डी मान। सबसे पहले अब देख लो हमको भी पता है, आप इन्हें पर ऊंचाई निकालना है, पी बाई बी कौन थीटा? tan थीटा। तो लिख देंगे दिया, क्या लिखेंगे? दिया है। बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर है ना, 8 मीटर। बीसी का मान पता हो, थीटा बराबर कितना दिया है? 30। मार्क कर दीजिए दूसरा। अब देखिएगा थीटा का मान कितना निकल गया? 30। अगर थीटा का मान पता है, बी का मान पता निकालना कैसे? पी, तो पी बाई बी कौन थीटा? tan थीटा। त्रिभुज बोलिए, कौन त्रिभुज में चल रहा है? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी। tan थीटा बराबर पी बाई बी। तो tan थीटा का मान 30। पी, तो पी का मान बोलिए ए बी। अब बी, बी सी। तो 30 का मान होता है 1/√। √3। ए भी है तो ए बी। बीसी का मान 8। 8 है कम, 8। बाटा में कितना है? √3। 30 का वैल्यू निकल गया। ए बी का। इसको मानो समीकरण नंबर मानो। अब आपका समीकरण कितना निकल गया? 2 नंबर समीकरण में क्या करेंगे कि ए सी और का निकालेंगे, हमको आई निकालना है, आई नीचे बी पाता है, एच निकालना है, बी बाई एच के में आता है cos, तो लिख देंगे त्रिभुज ए सी बी में cos थीटा बराबर बी बाई एच। cos थीटा का मान कितना डिग्री है? 30। बी, तो बी का मान बोलो 8। अरे बी है ना, है बी सी, या माने लिख देते हैं, तुमको समझ में आएगा।
बी से सी, एच, ए से सी बोलिए cos 30 के मान कितना 3/2 √3/2 बी से सी, तो बी से सी का वैल्यू बोलो 8 ऐसी है तो एसी देखिए एसी में √3 से गुणा करेंगे एसी तीन 8 दूनी 16 तो एसी बराबर हो गया 16/√3। ये एसी का मान है, समीकरण कितना 2। अब हमको पेड़वा की ऊंचाई निकालना है, तो लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई बोलो डी से ए, डी से ए और जोड़ ए से बी तो ए से बी। तो जो हमारा एसी था एसी है ना, इसी को जब खड़ा करेंगे तो डी ए के बराबर हो गया, तो जितना डी ए होगा उतना एसी होगा। तो एसी का वैल्यू बोलो डी ए के बराबर, तो इसका कितना आया आंसर 16√3। ए बी का वैल्यू कितना आया ए बी के 8/√3 √3 3 का लघुत्तम कितना होगा √3 और 16 को 8 का होता है 24 ऊपर में करण करो √3/√3 बोलिए। तो 24√3 बटा के 3 बटा 24 8√3 यही पेड़ के का निकलेगा ऊंचाई बन जाएगा। अब आप लोग का पार्ट नंबर कितना कंप्लीट हो गया 17 और 17 कंप्लीट कर दिए हैं। तो 1 से लेकर 16 तक का जितना पार्ट का वीडियो है उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप लोग जाकर एक बार देख लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।